नमस्कार साथियों, आज हमारे बेसिक का लेक्चर 3 है। ठीक है, इससे पहले के जो 2 लेक्चर है अगर आप उनको नहीं देख के आए हो तो पहले वो देख के आइए, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक डील कर रहे हैं और ये उसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का बेसिक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का बेसिक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एडवांस वर्ब टॉपिक के बेसिक और उसके कॉन्सेप्ट्स को हम डील करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स बाय नितिन भारद्वाज करके एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना और आपको लेक्चर 1st, 2nd, 3rd ऐसे मिलेंगे। सारे लेक्चर देखते हुए आओगे तो ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे ही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एरर फाइंड आउट करने में काफ़ी सहूलियत होगी। आपको रूल, लॉजिक वगैरह सब समझ में आएंगे, कुछ चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन होता है कि किसी भी वर्ड को ये पूरे सेंटेंस से रिलेट कर देता है। ठीक है, एक वर्ड को कंप्लीट सेंटेंस से रिलेट कर देता है। जैसे देयर इज ए मैन, दिस मैन इज इन द कार, ही बॉट सम फ्रूट्स फॉर हर। इस तरह के 3 सेंटेंस लिखने की बजाय हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया कि द मैन इन द कार बॉट सम फ्रूट्स फॉर हर। देखिए, समझिए, द मैन और फिर हमने इन प्रीपोजिशन लगा के द कार को मैन से रिलेट कर दिया कि द मैन इन द कार, वो मैन जो कार में है। इन द कार द मैन बॉट वाट, बॉट सम फ्रूट्स। ठीक है, और फ्रूट्स फॉर वाट, फॉर हुम, फ्रूट्स किसके लिए लेके आया है? वो हर के लिए। ठीक है, तो हर एक प्रीपोजिशन किसी एक नाउन या प्रोनाउन को कंप्लीट सेंटेंस से ऐड कर रहा है। तो जब प्रीपोजिशन किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से ऐड कर रहा है तो इसका मतलब हर प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कि हर एक प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हर प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। द मैन इन द कार बॉट सम फ्रूट्स फॉर हर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फॉर सी लिख दे तो वो एरर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रूट्स फॉर सीता हो सकता है क्योंकि सीता का ऑब्जेक्टिव केस सीता ही है, लेकिन फ्रूट्स फॉर सी ये नहीं हो सकता। मतलब एक सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का बेसिकली एक काम होता है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन क्या करता है? ये दो वर्ड को जोड़ता है, या फिर 2 सेंटेंस को या 2 क्लोज को ये जोड़ता है। ठीक है, तो समझिए, जैसे राम इज रिच बट गुड लुकिंग। यहाँ पे राम के लिए 2 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिए गए हैं, रिच और गुड लुकिंग। देखिए, बेसिक नॉलेज हमारी जो कहती है वो ये कहती है कि हम रिच को भी एक गुड सेंस में लेते हैं, मतलब एक अच्छे सेंस में लेते हैं, और इसका पुअर सेंस क्या होगा? पुअर। इसका बेकार सेंस क्या होगा? रिच। कोई भी व्यक्ति की हम 2 कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, रिच और पुअर। इसी तरह 2 कैटेगरी लुक के अकॉर्डिंग, गुड लुकिंग और अगली। तो जब हम दोनों अच्छी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, राम इज रिच, राम इज गुड लुकिंग, जब 2 सही एक जैसी चीज़ें जुड़ रही है तो बट कंजंक्शन का यूज ना होके एंड कंजंक्शन का यूज होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं राम इज रिच बट क्रूएल, राम इज रिच बट डिसऑनेस्ट, मतलब एक ही व्यक्ति की 2 विशेषताएं बता दे, एक चीज़ थोड़ी उसकी अच्छी बता दे, एक चीज़ उसकी बेकार बता दे तो बट, और दोनों चीज़ सेम बता दे तो एंड। ठीक है, कर क्या रही है ये चीज़ें? ये चीज़ें 2 सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रही है। इसी तरह 2 सब्जेक्ट को जोड़ सकती है, या 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ सकती है, या फिर 2 सेंटेंस को जोड़ सकती है। तो कंजंक्शन का बेसिकली इतना सा काम होता है कि वो 2 चीज़ों को जोड़ता है। ठीक है, ये जंक्शन का मीन भी एक मिलाप होता है, एक संधि होता है, या फिर जोड़ना होता है। एक और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि हुर्रे वी हैव विन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, तो समझिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम इंटरजेक्शन।
ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर हम सेंटेंस को ब्रेक करें कि सब्जेक्ट वी है, वर्ब हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वन मेन वर्ब है और विन वाट विन द मैच, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस हुर्रे को हम किस कैटेगरी में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इंटरजेक्शन में। होता क्या है इंटरजेक्शन? वो वर्ड जो द सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड, मतलब वो वर्ड होते हैं जो हमने सोच के नहीं आए थे कि हमें कुछ बोलना है, ठीक है, हमने अचानक में वहाँ पे कुछ बोला है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी अचानक में कुछ डरावना या कुछ अच्छा देखते हो तो आपके दिमाग में जो ख्याल आएगा या आप जो बोलोगे, अगर कुछ अच्छा देखोगे तो वाओ बोलोगे और अगर कुछ डरावना देखोगे तो हाउ बोलोगे। जो भी बोलोगे आपका वो आप सोच के थोड़ी आए थे घर से कि मेरे को ये बोलना है, ठीक है, वो आपने अचानक में कुछ चीज़ देखा और फिर आपने बोला है, ठीक है। तो वो फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड जो सडनली आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरजंक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। तो ये आपका होता है प्रॉपरली कुछ बेसिक प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का, ठीक है। इसके अलावा हम प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझना सेंटेंस। जैसे ही अटैक ऑन मी, प्रीपोजिशन के एरर आते हैं। रूल आपको क्या मिलेगा कि इन वर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन वगैरह का यूज ना करो। प्रीपोजिशन जब हमारा चैप्टर चलेगा, ये बेसिक है सिर्फ, जब चैप्टर चलेगा तो हर एक रूल का लॉजिक मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आता है आपका रिजेक्शन ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं, तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल आप इन 4 सेंटेंस को देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों नहीं लग रहा प्रीपोजिशन। देखिए, जब हम एडवांस वर्ब का, इस टॉपिक के बाद के जो 2 वीडियो आएंगे वो एडवांस वर्ब के आएंगे। एक एडवांस वर्ब का बेसिक जिसमें जीरंड पार्टिसिपल वगैरह को समझाएंगे, और एक एडवांस वर्ब का मतलब उन सब पे बेस सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे सबसे पहली चीज़ कि वर्ब के 2 टाइप होंगे, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वर्ब के वैसे 2 टाइप होंगे, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। मेन वर्ब के 2 टाइप होते हैं, लेकिन आप फिलहाल इतना थोड़ा थोड़ा समझिए कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव 2 टाइप की वर्ब होती है। जो डूइंग एक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इंट्रांजिटिव जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो समझिए, ही अटैक, उसने अटैक किया, तो उसने अटैक किस पे किया है? समझिए, ही अटैक हुम, ही अटैक हुम। तो इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमें बताना पड़ेगा कि अटैक किस पे किया है, और जब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट रखेगी, तो ही अटैक मी, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ से अब या तो आप इनको रूल को रट लो कि अटैक, क्वालिफाई, एक्सेस, फेस्ड, या फिर ऐसे भतेरे, एंटर, रीच, ठीक है, रेजिस्ट, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे कि भाई इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं मिल सकता, या उनका आप लॉजिक समझ लो कि क्यों नहीं लग सकता। दे विल क्वालिफाई, दे विल क्वालिफाई वाट, दे विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो ये इनका यूज आप नहीं करोगे क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमें वाट और होम का रिप्लाई चाहिए इन वर्ब पे। दे ही कांट एक्सेस, ही कांट एक्सेस वाट, मतलब हम ये वो क्या एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट इसको चाहिए ही चाहिए। ही कांट एक्सेस हिज बाइक, तो ये टू नहीं लगेगा। दे हैव फेस्ड, दे हैव फेस्ड वाट, फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। फेस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो आप, इसको प्रीपोजिशन मत दो, ठीक है। अब जैसे ही इज गोइंग, वो जा रहा है, लेकिन हमें बताना पड़े कि वो कहाँ जा रहा है। ही इज गोइंग टू होम अगर हम लगा दे तो वो लगा सकते हैं, वो सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गोइंग है, ये जो टू होम है, ये वेयर का रिप्लाई है, ना कि वाट और होम का रिप्लाई है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये एडवर्ब है, और इसको ऐड करने के लिए तो हमें इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ही इज गोइंग टू होम, तो यहाँ पे नाउन का काम करने लग जाएगा,
ठीक है, तो ऐसी कुछ वर्ब्स होती है, आप उन वर्ब्स का बेसिक समझिए। अब से जब भी आप प्रीपोजिशन वगैरह देखोगे, फिक्स प्रीपोजिशन जो आते हैं उनका भी लॉजिक होगा थोड़ा बहुत, और ये जो प्रीपोजिशन का जो रिजेक्शन होगा कि मतलब प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, उसका भी ये लॉजिक होता है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं देके उन वर्ब को उनका खुद का ऑब्जेक्ट देते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है इसका लॉजिक। अगला जो हमारा इसके ये बेसिक का लेक्चर तीसरा था। चौथा लेक्चर जो होगा वो होगा एडवांस वर्ब का बेसिक। ठीक है, जीरेंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं। ठीक है, और जो पांचवा होगा वो होगा एडवांस वर्ब के जो बेसिक है, उस पे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जीरेंड वगैरह पे जो एरर्स वगैरह बनती है उनको हम डील करेंगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर उठेगा पहला प्रोनाउन या फिर नाउन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखिए और पिछले सारे वीडियो देखोगे तो आपके अपने आप लॉजिक वगैरह क्लियर होते जाएंगे। ठीक है भाई, और कोई एरर्स वगैरह या फिर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।